अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। रामनवमी के मौके पर राजा सिंह के शरअंगेज़ी तकरीरों की वजह से डीसीपी साउथ जोन ने उस पर 2 केस बुक कर दिए, जिस पर डीसीपी साउथ जोन ने प्रेस मीट करते हुए तफसीलात बताई। आइए देखते हैं इस मामले पर हमारे नुमाइंदे सैयद अहमद की यह रिपोर्ट। श्रीरामनवमी, हनुमान जयंती और कल रात वो गोशा महल एमएलए राजा सिंह जी जो बात किया है, जो वायरल हो रहा है, ये पूरा कानूनी के अंदर पूरा गलती है। वो ऐसा नहीं बात करना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर को, पब्लिक ऑर्डर को और पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत थ्रेट तरफ हो रहा है। किसी बुरा बात, गालियाँ देना लेना वो किसी को अच्छा नहीं है। वे अननेसरली इतना ब्रदरहुडली हैदराबाद में सभी रिलीजियस पीपल बहुत फ्रेंडशिप का बारे में हो रहा है, उनका कोई थ्रेट हो जाता है। वो श्री राम नवमी के टाइम में वो डीजे लगाना मना है। वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर्स है। दूसरा, वहाँ कर दे या यहाँ कर दिया बोल रहे हैं। वो श्री राम नवमी, हनुमान जयंती हो, मिलाद नबी हो, ये कुछ ही ज़्यादा लोग, हजारों के लोग आने का पॉसिबिलिटी है। वो टेम्पल्स, चिल्लास, दरगाह, मस्जिद के सामने जाना है, वो लॉ एंड ऑर्डर इशू है। वो डीजे बजाना, वहाँ बजाना वो शौक के लिए नहीं है। यहाँ वो लॉ एंड ऑर्डर देखना है। अभी तक 4-5 बार ये डीजे के इशू में बहुत क्रिमिनल इंसिडेंट हुआ, बहुत केसेस में गिरफ्तार हुआ। इसीलिए हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, तो डीजे जहां लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स आता है, पब्लिक ज़्यादा है, तो वहाँ कंप्लीट बंद करने के लिए फैसला ले लिया। लेकिन डीजे नहीं बनाएगा तो मेरा देश है, मेरा ओपिनियन है, मेरा डिसीजन, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इज ए रेस्पॉन्सिबल फॉर पीपल ऑफ द इंडिया। मेरा नहीं है, सबको है। हिंदुस्तान सबका देश है। ठीक है, अगर आपका मेरा देश बोलेगे तो मेरे जो देश में कॉन्स्टिट्यूशन एंड कानूनी के अंदर रहना है, उनका रेस्पेक्ट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल दिया, किसी धर्म को रेस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन दूसरा रिलीजियस को हर्ट नहीं करना चाहिए। वो 25, 26, 27 आर्टिकल्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशन कर दिया। और डीजे कहाँ है? डीजे बिरला मंदिर के ऊपर डीजे नहीं है। वो भद्राचलम श्री राम कल्याण होता है, वहाँ डीजे नहीं लगाता है। वेमुलवाड़ा में नहीं लगाते, यादाद्री में नहीं लगाते, मक्का मस्जिद में नहीं लगाते। आप ठीक है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का वास्ते में थोड़ा रोक दिया, मक्का मस्जिद का क्यों ले रहे हैं ना? मक्का मस्जिद में डीजे नहीं था। मक्का मस्जिद जाके आप कैसे जाते? कानूनी एलो करते, पुलिस एलो करते। इज इट पॉसिबल? वो मक्का मस्जिद जाके माइक निकालते, वो डीजे नहीं है। मक्का मस्जिद नहीं है, ज़्यादा मस्जिद के कोई डीजे नहीं बने आते, खाली नॉर्मल माइक है। ऐसा टेम्पल्स में भी है, बड़े टेम्पल्स में डीजे नहीं लगाते। अच्छा, डीजे लगा में क्या होता है, साउंड सिस्टम में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ जाता।
अगर मुसलमान डीजे बजाएगा तो टेम्पल्स की प्रॉब्लम आ जाता, हिंदूज करेगा तो मस्जिद के सामने प्रॉब्लम आ जाता। डीजे लाइफ नहीं है, वो भक्ति भाव नहीं है। तो ये पूरा गलती का मामला है। ऑलरेडी 2 केसेस रजिस्टर्ड एगेंस्ट गोशामाल एमएलए राजा सिंह जी के ऊपर। वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन भी ज़्यादा हो गया, वो नोटिस दे रहा हूँ। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे देगा तो हम उनके ऊपर सख्ती से एक्शन ले लेंगे। और दूसरा, रात में एक कम्युनिटी को पॉइंट आउट करके पुराना शहर में औरतों को, गर्ल्स को भेज रहे हैं, ऐसा बुरा बात किया है। वो भी करेक्ट नहीं है, गलती है। मैं 3 इयर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक मुसलमान लोग को और पुराना शहर का एक औरत को भेजा नहीं कोई। जो ब्रोकर्स है धोखा दे रहे हैं निकाह नाम से, जो खाजिया है, वो मुसलमान का एल्डर्स, रिलीजियस लीडर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स खुद आके पुलिस को रिक्वेस्ट कर दिया, हमारा कमिश्नर को, मेरे को, एसएचओएस को, उनसे ऊपर सख्ती से एक्शन लेने के लिए। हम एक्शन ले लिया, कई काजियों को अरेस्ट करा, उनको रेस्क्यू कर दिया, ब्रोकर्स को भी अरेस्ट करा। लेकिन कोई फैमिली मेंबर उन लोगों को भेजा नहीं। ऐसा ट्रेडिशन नहीं है कोई पुराना शहर में। वो भेज रहा है, वहाँ भेज रहा है, वो गलती है पूरा। वो हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी। और सऊदी का मामला क्या है, वो लोग मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ बिहेवियर अलग है। वो आंध्र प्रदेश का ईस्ट गोदावरी से ज़्यादा हिंदू लोग भी जाते वहाँ, उन लोगों के भी सताते वो लोग। करना है तो हमारा ट्रेडिशन में 4-5 लोग होता है फैमिली में, वो लोग को करना बहुत मुश्किल है। वो बहुत सताते हैं। पेपर्स, मीडिया सपोर्ट करने के बाद कई लोग एमईए, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सभी लोगों से कांटेक्ट करके हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट में केटीआर साहब, एमपी हैदराबाद साहब, सभी लोग मिलकर एक व्यवस्था को वहाँ जो सफ़र हो रहा है उनको एक्शन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इशू सेंसिटिव सोशल इशू लेकर ऐसा करना करेक्ट नहीं है। बाद में क्या हो रहा है, ये फेसबुक में डाल रहा है, उनको भी वो इंटरनेट कॉल्स में उनको एमएलए को भी गाली दे रहे हैं। वो करेक्ट तरीका नहीं है, वो उनको भी गलत है। एक अभी वासिम, सैयद वासिम, एक उनका कुछ जल गया, वो भी ऐसा गाली देना, वो लोग देना। यहाँ बहुत शांति से, पीस से, अमन शांति से 3.5 ईयर से पुराना शहर हुआ हैदराबाद बहुत अच्छा तरफ रह रहा है। रमज़ान में हिंदू लोग जाके इफ्तार का पार्ट ले रहे हैं, बकरीद पे हिंदू लोग आके पार्ट ले रहे हैं, गणेश को भी, सभी लोगों को, मुसलमान सभी लोग एक भाई भाई तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये छोटा मोटा बुरा बात, प्रोवोकेटिव स्पीच किसी को यूज़ नहीं है, ये यूजलेस फॉर एवरीबडी, उनको भी फ़ायदा नहीं है। वो ये पॉपुलर फेमस होने के लिए सोचता होगा एमएलए जी एज वेल एज अपोजिट वाला जो गाली दे रहा है उनको भी समझता, लेकिन कोई यूज़ नहीं है, पब्लिक को यूज़ नहीं है, उनको भी यूज़ नहीं है, वो अमन शांति को यूज़ नहीं है। कोई किसी धर्म को रेस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन कानूनी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मैं आर्मी लेता हूँ, एक ही आर्मी होता है इंडिया में, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जो इंडिया को रेस्पेक्ट करना, देश को रेस्पेक्ट करेगा तो ये कानूनी को रेस्पेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करना। सर 8 तारीख को मालिक करते हैं पुलिस, नहीं, 1-2 आदमी जो इम्पॉसिबल एस्पेक्ट्स है। कोई मक्का मस्जिद में दूसरा आदमी जाके माइक ले सकता है कोई? इज इट पॉसिबल? वो कानूनी एलो करते, पुलिस एलो करते, गवर्नमेंट एलो करते, अगर वो डिवोटीज एलो करते। ये बातचीत नहीं है। वो उनका क्या है, डीजे
किसी तरफ से वो डीजे लगाना है। अब करेंगे आपको अपडेट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। चैनल न्यूज़ आपकी आवाज़।